ओम ह्रीं नमो अरहंता। ओम ह्रीं नमो सिद्धा। ओम ह्रीं नमो आयर्याण। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाण। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम्। ऐसो पंचणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलाणञ्च सव्वेशे अडमं हवै मंगलम्। अडमं हवै मंगलम्। परम आराध्य परम पावन प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का ये विशेष वेबिनार प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है श्वास, ब्रीदिंग। सही श्वास। क्या हम अपने श्वास को लेना जानते हैं? हमने इस बारे में पहले भी चर्चा की। श्वास हमारे लिए कितना जरूरी है आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी क्या हम सही श्वास लेते हैं? श्वास कैसे लेना चाहिए? श्वास की हमारे जीवन में कितना ज्यादा महत्व है, इस बारे में आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए बेंगलोर से प्रिया जी खटेर जुड़ी हुई है। मैं अलका जी सांखला से निवेदन करूंगा कि वे प्रिया जी का संक्षिप्त परिचय देते हुए उन्हें सादर आमंत्रित करें। अलका जी सांखला। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग एंड प्रिया जी मोस्ट वेलकम फ्रॉम एमपीके फिटनेस केंद्र एंड कल्याणम योग केंद्र। आपका सहर्ष स्वागत करती हैं। अभी जितने भी भाई बहन उपस्थित है, सबसे पहले नम्र निवेदन कि सब अपने वीडियो ऑन करें। प्रेम जुड़ी है, कल आई थी, अपने को इतना सुंदर लेक्चर दिया है, तो आज जुड़े हैं गोयल मैम। जो भी जुड़े सबको पहले मेरा रिक्वेस्ट यही रहता है कि सभी वीडियो ऑन करें। इसका कारण मैं आपको बार बार बताती हूँ कि हम प्रत्यक्ष नहीं मिल सकते, आंखों में आंखें डाल के बात नहीं होती, कम से कम आपके स्माइली फेस देखना है। कंचन जी, आई होप कि सभी हमारे भाई बहन एक बार आपका स्माइली फेस दिखाएंगे। तो हेमा जी तो तुरंत स्माइल दे दिया, जैसे ही बोला स्माइली फेस दिखा रहा है, तो हमारे मनोज जी भी हंस रहे हैं। बिल्कुल, मैं चाहती हूँ हर व्यक्ति स्माइल से और उत्साह से इस क्लास का आस्वाद ले। तो चलिए एक बार सभी रविवार का हमारा सुबह मॉर्निंग कैसे करनी है सबको पता ही है ना। मेरे साथ कैसे करते हो आप लोग? रेडी हो? कैसे करना है? शुभ स्वागत। यस, सबको एक बार हाथ ऊपर करना है। यस, रिलैक्स हो जाना है। चलिए सभी बहनों को, कंचन जी सबको आपको निवेदन, हाथ ऊपर करे और एक बार कहे कि द बेस्ट इन द वर्ल्ड, वी आर द टॉप इन द वर्ल्ड। यस 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 यस, वेरी गुड वेरी गुड। यस, वेरी गुड वेरी गुड। यस, आज बहुत कुछ मिलने वाला है। आज आपको एक नया दिशा दर्शन, मार्गदर्शन मिलने वाला है, क्योंकि कई बार मैंने भी आपकी क्लास ली है
याद हो गया आपको, जिसने श्वास को देखा उसने जीना सीखा। और श्वास की बहुत सारी बातें मैं आपसे करती रहती हूँ, और मैं आपको ये भी समझाती रहती हूँ कि अनेक समस्याओं, अनेक बीमारियों का कारण है वो श्वास है। सही श्वास लेना बहुत आवश्यक है, परंतु श्वास के जो दो प्रकार है, एक सहज श्वास है और एक प्रयत्न जनित है। हम सहज श्वास लेते ही रहते हैं, परंतु प्रयत्न जनित श्वास के लिए ज्यादा जागरूक नहीं है। एमपी के केंद्र से जुड़ी हुई बहनें भाई अभी थोड़ा थोड़ा जागरूक हुए हैं और श्वास को देखने लगे हैं, और इसको और अच्छी तरह से देखना है और जानना है, क्योंकि मैंने आपको समझाया कि शरीर शास्त्र के दृष्टि से हम केवल ऑक्सीजन लेते हैं, परंतु कर्म शास्त्र में इसको प्राण कहा गया है। इसीलिए हमें ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है। तो इसके कारण हमारे जो बहुत सारे समस्याओं का समाधान हो जाता है, परंतु इसको वैज्ञानिक दृष्टि से भी समझना जरूरी होता है, आध्यात्मिक दृष्टि से भी समझना जरूरी होता है, व्यावहारिक दृष्टि से भी समझना आवश्यक है। तो हमारे साथ जुड़ी है वो प्रिया जी, प्रिया खटेर, जो बैंगलोर से है। इनके मैंने कुछ लेक्चर सुने, तब से मुझे ऐसा लग रहा था कि इन प्रिया जी को हम एमपी के केंद्र में कब सुनाएंगे, क्योंकि मुझे पता है हमारे सब भाई बहन बहुत उत्सुक रहते, नए नए और ज्ञानी लोगों का ज्ञान लेने के लिए। सुचाता जी तो तैयार है, अंगूठा दिखा के पेन कागज लेके बैठी रहती है। कुछ हमारे जो रेगुलर लोग हैं वो कागज पेन के साथ तैयारी बैठते कि क्या नया मिलेगा और क्या मैं इसको स्वीकार करूं और कैसे मैं जीवन में लाऊं। कांता बर्मेचा भी जुड़ी है, तो ये सब लोग उत्सुक रहते हैं। तो प्रिया जी के बारे में बताना चाहूंगी कि उनका परिचय तो उनका लेक्चर ही रहेगा, लेक्चर के बाद आपको पता चलेगा। इनका अलका जी ने तो कुछ परिचय ही दिया नहीं, और हम जानते हैं कि हम ज्यादा परिचय में समय वेस्ट नहीं करते, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति सुने और उन व्यक्ति को जाने। परिचय तो बाद में हो जाता है, फिर भी बेसिक इंफॉर्मेशन मैं दूंगी कि 2012 में प्रिया जी ने एमए जीवन विज्ञान साइंस ऑफ लिविंग किया है, और उसमें वो गोल्ड मेडलिस्ट है। गोल्ड मेडल ऐसे ही नहीं मिलता, मुझे तो नहीं मिला, क्योंकि इतना गहराई से ज्ञान होना चाहिए, के डेप्थ में जाना चाहिए। तो इनकी डेप्थ बहुत अच्छी है, और पावर पॉइंट से अपने इतने सुंदर तरीके से विषय को समझाती है। और 2013 से ही इन्होंने एमए को पढ़ाना शुरू कर दिया। मतलब आज इतने पढ़ाते पढ़ाते वो कहाँ से कहाँ तक पहुंची है। और उसके बाद 2018 में उन्होंने जैनिज्म भी किया है। तो इस तरह अपने जीवन में पूरी तरह समर्पित है प्रेक्षा ध्यान, जीवन विज्ञान और जैनिज्म के लिए। अभी प्रेक्षा लेवल 1 और 2 दोनों के लिए ये ट्रेनिंग भी दे रही है, और ऑनलाइन इनके मैंने 2-3 क्लास सुने। तब से मैं आनंद भाई जी को बोल रही थी कि मुझे एक बार प्रिया जी को बुलाना है। तो इस प्रकार बहुत दिनों का मेरी मन की बात आज पूरी हुई है। तो नाम भी प्रिय है, तो ऐसे प्रिया को हम बुलाते हैं। हमारे एमपी के केंद्र और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से सादर आमंत्रित करती हूँ। और सभी भाई एक बार ओम आरहम करें, और वेलकम टू प्रिया जी, वेलकम टू प्रिया जी। सभी भाई खुशी से वेलकम करें। हेमा पटेल जी, सबको सम्मिलित होना होता है हमको, तो सभी स्वागत करेंगे। तो सुस्वागतम हेमा जी, आप आइए और आपकी क्लास शुरू करके हमारे भाई बहनों को बहुत सजग करना है। हमें हर व्यक्ति को श्वास के लिए सजग करने की बहुत आवश्यकता है, और वो आप कराएंगे इसी भाव के साथ। ओम अरहम, ओम अरहम। प्रिया जी फ्रॉम बैंगलोर, मोस्ट वेलकम। ओम आराम। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। इस जूम मीटिंग में उपस्थित सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज का विषय श्वास का महत्व। तो मैं आप सबके सामने एक छोटी सी पीपीटी शेयर कर रही हूँ, जिसके माध्यम से मैं अपने टॉपिक को आपके सामने रखूंगी।
स्क्रीन पे दिख रहा है क्या अलका जी? जी हाँ दिख रहा है बिल्कुल, ब्रीथ दिख रहा है, बराबर, परफेक्ट। ओके, तो आज का जो हमारा विषय है वो है श्वास, श्वास का महत्व। श्वास किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करता है। जीवन व्यापित करने के लिए 3 विशेष तत्वों की आवश्यकता हमें सदैव रहती है। एक है भोजन, दूसरा है पानी और तीसरा है श्वास। जब इन 3 तत्वों की हम तुलना करें तो पानी और भोजन की अपेक्षा श्वास का महत्व सबसे अधिक है। भोजन और पानी के बिना कुछ समय तक, कुछ दिनों तक, कुछ घंटों तक भी व्यक्ति जीवित रह सकता है, लेकिन श्वास के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। व्यक्ति को हर पल प्रतिपल श्वास की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में श्वसन की क्रिया 2 स्तरों पर घटित होती है। पहला स्तर हमारे फेफड़ों का स्तर यानी कि हमारे लंग्स का स्तर, और दूसरा स्तर हमारी कोशिकाओं का स्तर यानी कि हमारे सेल्स का स्तर। जो पहला स्तर है यानी कि हमारे लंग्स का स्तर, उसे हम कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन या फिर इंटरनल ब्रीदिंग, और उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल ब्रीदिंग। और जो दूसरा स्तर है श्वसन का, जो है कोशिकाओं का स्तर, उसे हम कहते हैं इंटरनल ब्रीदिंग या इंटरनल रेस्पिरेशन। पहला स्तर हमारे फेफड़ों का स्तर। हमारे शरीर में 2 फेफड़े हैं यानी कि 2 लंग्स है, जो कि हमारी चेस्ट कैविटी में सिचुएटेड है, एक लेफ्ट में और एक राइट में। हमारे फेफड़ों का क्या काम है? उनका काम है बाहर के वातावरण से श्वास को भीतर ग्रहण करना। जब हमारे फेफड़ों के भीतर श्वास आ जाता है बाहर के वातावरण से, तब हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र उस श्वसन से ऑक्सीजन लेके ग्रहण करके रक्त के माध्यम से हमारी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। हमें जिस प्रकार जीवित रहने के लिए भोजन, पानी, श्वास की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारी कोशिकाओं को जीवित रहने के लिए निरंतर ऑक्सीजन और ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन हमारे रक्त के द्वारा हमारे श्वसन तंत्र से हमारी कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। तो जो ब्रीदिंग की हम व्यावहारिक भाषा में बात करते हैं यानी कि श्वास को लेना छोड़ना, ये पूर्ण ब्रीदिंग नहीं है। ये तो केवल हम बाहर के वातावरण से श्वास को शरीर के भीतर ले रहे हैं, श्वास को हमारे लंग्स तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन वहां लंग्स से उस ऑक्सीजन को जब हमारी कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है, तब हम श्वसन की क्रिया को पूर्ण कहते हैं, कंप्लीट कहते हैं। तो इस श्वसन की क्रिया का सही तरीका क्या है? श्वास लेने का सही तरीका क्या है? क्या इसका कोई गलत तरीका भी होता है? क्या हम श्वास सही लेते हैं, गलत लेते हैं? क्या इसका ज्ञान हमें है? तो श्वास लेने का सही तरीका, जब हम श्वास भीतर लें तब हमारी पेट की मांसपेशियां फूलनी चाहिए, और जब हम श्वास का रेचन करें यानी कि जब हम श्वास को छोड़ें, उस समय हमारी पेट की मांसपेशियां सिकुड़नी चाहिए। हमारा जो पेट है वो भीतर की ओर जाना चाहिए। अगर हम इस क्रिया की विपरीत क्रिया कर रहे हैं तो हमारी श्वसन क्रिया गलत है। सही श्वसन क्रिया वही है
जहां श्वास लेते समय पेट फूलता है, और किस प्रकार फूलता है, जिस प्रकार हम एक बलून फुलाते हैं, जब हम बलून में हवा डालते हैं तो वो धीरे धीरे फूलता है, गुब्बारा फूलता है। उसी प्रकार जब हम श्वसन भीतर लेते हैं, एक गुब्बारे की भांति हमारे पेट को फूलना चाहिए, और जब हम श्वसन छोड़ते हैं यानी कि श्वास का रेचन करते हैं, उस समय हमारा पेट सिकुड़ना चाहिए। जैसे हम जब गुब्बारे से हवा निकाल देते हैं तो क्या होता है, गुब्बारा सिकुड़ जाता है। उसी प्रकार जब हम श्वास का रेचन करते हैं, जब हम श्वास को छोड़ते हैं, उस समय हमारा पेट सिकुड़ जाना चाहिए। तो सही श्वास लेने की क्रिया आपने समझी। अब पूर्ण श्वास क्या है? कभी भी श्वास के दो पहलू होते हैं, श्वास सही भी होना चाहिए और श्वास पूर्ण भी होना चाहिए। जब ये दोनों चीजें पर्याप्त होती है तब हमारी श्वसन की क्रिया सही होती है। तो पूर्ण श्वास क्या है, कंप्लीट ब्रीदिंग क्या है? जो पूर्ण श्वास है उसकी शुरुआत रेचन से होती है, और किस प्रकार का रेचन? फुल एक्सलेशन, यानी कि पूर्ण रूप से जितनी भी हवा हमारे लंग्स में भरी हुई है उसको हमें पूर्ण रूप से बाहर छोड़ देना है। ये पूर्ण ब्रीदिंग का, पूर्ण श्वास का पहला आयाम है। दूसरा, जो हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी है उसे हमें अधिकतम यूज करने का प्रयास करना चाहिए। हमारे फेफड़ों की जो कैपेसिटी है वो है 5 से 6 लीटर, लेकिन सामान्यतः व्यक्ति केवल 1 से 2 लीटर ही अपने लंग्स की कैपेसिटी का इस्तेमाल करता है। तो हमें पूर्ण श्वास के लिए हमारे लंग्स की पूरी कैपेसिटी को यूज करने का प्रयास करना चाहिए। अगर वो 1 से 1.5 लीटर है तो उसे धीरे धीरे बढ़ाकर 5 से 6 लीटर तक लाना आवश्यक है। और तीसरा जो आयाम है वो है जो 3 मांसपेशियां हैं जो हमारे लंग्स को संचालित करती है, श्वास लेने और छोड़ने में सहायता करती है। उन 3 मसल्स का हमें पूर्ण रूप से उपयोग करना चाहिए। ये 3 है, पहली है हमारी क्लैविक्युलर मसल्स, यानी कि जो हमारी कॉलर बोन है, कॉलर बोन से जुड़ी हुई जो मसल्स है उन्हें हम क्लैविक्युलर मसल्स कहते हैं। दूसरी है हमारी इंटरकोस्टल मसल्स, यानी कि हमारी पसलियों के बीच में जो मांसपेशियां पाई जाती है उन्हें हम इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। और तीसरी जो मांसपेशी है वो है तनुपट, यानी कि डायफ्राम। ये मांसपेशी हमारे लंग्स के निचले भाग में पाई जाती है। तो इन 3 मांसपेशियों के सहायता से फेफड़े श्वसन की क्रिया को पूर्ण करते हैं। तो पहली चीज है सही श्वास लेना। सही श्वास हम कैसे लेंगे? श्वास लेते समय हमारा पेट फूलना चाहिए और श्वास छोड़ते समय हमारा पेट सिकुड़ना चाहिए। और दूसरी चीज है पूर्ण श्वास लेना, यानी कि कंप्लीट ब्रीदिंग करनी। कंप्लीट ब्रीदिंग के 3 आयाम है। पहला, पूर्ण रूप से रेचन करना, यानी कि श्वास को पूर्ण रूप से शरीर के बाहर फेंक देना। दूसरा, हमारी जो फेफड़ों की कैपेसिटी है उसे 1 से 1.5 लीटर से लेके हमें 5 से 6 लीटर तक बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। और तीसरा जो आयाम है वो है जो 3 मांसपेशियां हमारे फेफड़ों को संचालित करती है, श्वसन की क्रिया को घटित करने में सहायता देती है, उन 3 मांसपेशियों का पूर्ण रूप से उपयोग करना। वो है इंटरकोस्टल मसल्स, डायफ्राम और क्लैविकुलर
muscles. हमारे शरीर के 3 स्तर हैं। पहला हमारा फिजिकल बॉडी यानी कि हमारा शारीरिक शरीर, दूसरा हमारा मेंटल बॉडी यानी कि हमारा मानसिक शरीर, और तीसरा हमारा इमोशनल बॉडी यानी कि हमारे भाव, हमारा भावनात्मक शरीर। तो इन 3 लेवल्स पे हम सही श्वास और पूर्ण में कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता का बहुत बड़ा महत्व है। जब हमारी एकाग्रता सधने लगेगी तो हमारे व्यवहारिक जीवन में हमारी जो कार्य क्षमता है, हमारी जो निपुणता है, दक्षता है कार्य के संदर्भ में, वो स्वतः ही बढ़ती जाएगी। अब जब हम अपनी भावनाओं की बात करते हैं, हमारे इमोशनल बॉडी की बात करते हैं, सामान्यतः व्यक्ति 1 मिनट में 15 से लेके 18 श्वास लेता है। जब आवेग की स्थिति आती है, जब व्यक्ति गुस्से में होता है, आवेश में होता है, तब उसके जो श्वास हैं वो छोटे हो जाते हैं और जो संख्या है प्रति मिनट, जो श्वास की संख्या है वो 15 से बढ़कर 25 से 30 तक चली जाती है। और जैसे ही श्वास छोटा होता है और श्वासों की जब संख्या बढ़ जाती है और निरंतर लंबे समय तक अगर ये स्थिति चलती है, तो ये हमारे शरीर में अनेक बीमारियों को आमंत्रण देती है। वो क्या करती है, अनेक ये जो साइकोसोमैटिक बीमारियां आजकल हमारी सुनने में आती है, जैसे डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, जो तनाव की वजह से होने वाली बीमारियां हैं साइकोसोमैटिक, यानी कि शुरू होती है भावनाओं से, मन से, और अपना रिफ्लेक्शन दिखाती है हमारे शरीर पर। तो जब हम श्वास का प्रयोग करेंगे, जब हम सही श्वास लेंगे, पूर्ण श्वास लेंगे, तब क्या होगा, हमारे श्वासों की जो संख्या है वो घट जाएगी। प्रति मिनट अगर वो 15 है तो हम उसे कम करने का प्रयास करेंगे और 5 से 6 श्वास प्रति मिनट लाने का प्रयास करेंगे। जैसे ही हमारे श्वासों की संख्या घटेगी, तब क्या होगा, हम एक समभाव में जीना सीख जाएंगे। हम राग द्वेष रहित जीवन जीना सीख जाएंगे और इसी से हमारा विकास होगा। अब एक होता है हमारा व्यवहारिक जीवन और दूसरा होता है हमारा आध्यात्मिक जीवन। जब हम अपने व्यवहारिक जीवन की बात करते हैं, तो जैसा कि हमने अभी जाना कि हमारे कार्य क्षमता का विकास होता है, और अगर हम अच्छा कंट्रोल है हमारा हमारे श्वास पे, तो हमारे संवेग, आवेश, आवेग सब शांत होते हैं, जिससे हमारे परिवार में, समाज में हम एक अच्छा सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं और आदि आदि अनेक व्यवहारिक लाभ हमें मिलते हैं। अब जब हम आध्यात्म की बात करते हैं, जब हम स्पिरिचुअलिज्म की बात करते हैं, यहाँ पे श्वास का क्या महत्व है, तो आध्यात्मिक संदर्भ में हमें श्वास का महत्व समझने के लिए मन के संदर्भ में इसको समझना आवश्यक है कि अगर ध्यान साधना करनी है तो मन को साधना अत्यंत आवश्यक है। मन क्या है, मन का काम क्या है, मन का काम है चंचलता। चंचलता का अर्थ है रेस्टलेसनेस। तो इसको एक उदाहरण के रूप में
बहुत सुंदर तरीके से समझाया गया है कि मन क्या है। मन एक बेलगाम घोड़े की तरह है। बेलगाम घोड़ा, जिस घोड़े के कोई लगाम नहीं है, वो क्या करता है, चारों दिशाओं में भागता है। उसी प्रकार अगर हमारे मन पे लगाम नहीं होगी तो मन क्या करेगा, चारों दिशाओं में भागेगा। कभी ये सोचेगा, कभी वो सोचेगा, कभी कुछ कल्पना करेगा, कभी पुरानी मेमोरीज में चला जाएगा। तो इस प्रकार मन एक बेलगाम घोड़े की तरह है जो चारों दिशाओं में भागता है। अब अगर इस घोड़े को पकड़ना है तो हमें क्या करना होगा, हम अलग अलग तरीके से प्रयास कर सकते हैं। पहला, हमने घोड़े की पूंछ को पकड़ लिया। अब घोड़े की पूंछ को पकड़ेंगे तो क्या होगा, घोड़ा एकदम गुस्से में आके लात मारेगा। उसको सहन नहीं होगा किसी ने अगर उसकी पूंछ पकड़ी तो। दूसरा, बलपूर्वक यानी कि बल लगा के जैसे तैसे हम घोड़े को रोकने का प्रयास करेंगे। अगर हमने बल लगाया तो ये घोड़ा क्या होगा, और उग्र हो जाएगा। अगर मन को बल लगा के रोकने का प्रयास किया तो मन और उग्र हो जाएगा। तो इस मन को हम कैसे पकड़ें, इसकी चंचलता को हम कैसे कम करें? तो मन की जो लगाम है वो श्वास के हाथ में होती है। श्वास शांत, मन शांत। अगर हम श्वास को दीर्घ कर लें, अगर हम श्वास को मंद कर लें, अगर हम श्वास को लयबद्ध कर लें तो ऑटोमेटिकली हमारा मन भी शांत हो जाएगा, उसकी चंचलता भी कम हो जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस लगाम को कैसे पकड़ना है, श्वास का प्रयोग किस रूप में करना है। अगर मन की लगाम को पकड़ना है तो हमें मानसिक प्रशिक्षण करना होगा। मेंटल ट्रेनिंग यानी कि मन को ट्रेन करना होगा कि उसे चंचलता में नहीं जाना है, उसे स्थिरता की ओर आगे बढ़ना है। और इसका उपाय है भाव क्रिया। भाव क्रिया यानी हर क्रिया में अपनी भावना को जोड़ना। अगर हम खाना खा रहे हैं तो हमारी क्रिया है खाना खाना, इसके साथ हमें अपनी भावना को भी जोड़ना है, यानी कि अपना पूरा ध्यान अपने खाना खाने में, अपने भोजन की तरफ अपने ध्यान को एकाग्र करना है। अगर हम चल रहे हैं तो हमारा पूरा ध्यान चलने पर लगाना है। कई बार हमने देखा है कि लोग मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं और क्या करते हैं, कान में म्यूजिक लगा लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो फायदा हमको वॉकिंग से मिलना चाहिए वो फायदे हमें नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि भाव क्रिया नहीं हो रही। क्रिया है वॉकिंग और हमारी भावनाएं कहाँ है, उस संगीत में उलझी हुई है। तो कोई भी कार्य करें, अपनी भावना को उस क्रिया के साथ, उस कार्य के साथ जोड़ने का प्रयास करें। हर पल भाव क्रिया का प्रयास करें। तो भाव क्रिया हम इसे कैसे साध सकते हैं, किस प्रकार हम भाव क्रिया कर सकते हैं? तो इसका एक अचूक उपाय है श्वास प्रेक्षा। श्वास प्रेक्षा एक ऐसा उपाय है जिससे हम सही और पूर्ण श्वास का प्रयोग करते हुए कालांतर में, यानी कि एक लंबे समय तक हम अपनी ज्ञाता दृष्टा भाव का विकास कर सकते हैं। ज्ञाता दृष्टा भाव यानी कि जानने
और देखने की कला का विकास। तो जानने और देखने की कला, ये काम किसका है? जानना और देखना, ये हमारी आत्मा का काम है। जब हम श्वास प्रेक्षा यानी कि श्वास को देखना, जब हम श्वास प्रेक्षा का लंबे समय तक प्रयोग करते हैं तो हमारी जागरूकता बढ़ती है। हर पल की जागरूकता यानी कि अवेयरनेस, अलर्टनेस, हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमारी पूर्ण जागरूकता रहती है, पूर्ण एकाग्रता रहती है। जब ऐसा होता है तब 80% हमारी जो मानसिक शक्तियां हैं वो चैनलाइज हो जाती है। और जिस पल ये नहीं होता, यानी कि हम जागरूकता से अपना काम अगर नहीं कर रहे हैं तो 80% मानसिक शक्तियां व्यय हो जाती है, वेस्ट हो जाती है, अनावश्यक कार्य में वो चली जाती है। खाली 20% हम अपनी शक्ति का प्रयोग कर पाते हैं। तो इसी प्रकार जब हम श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करते हैं, श्वास प्रेक्षा में क्या घटित हो रहा है? पहला, हम अपने श्वास के प्रति जागरूक हो रहे हैं, और दूसरा, हमारा श्वास सही और पूर्ण हो रहा है। तो श्वास प्रेक्षा के प्रयोग से हम अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य, हम तीनों को ही स्वस्थ कर सकते हैं। हम अपने शरीर में जो अनेक बीमारियां पनप रही है उनसे हम छुटकारा पा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, हम आध्यात्म के क्षेत्र में अपने आत्मा के उत्थान की ओर हम निरंतर अग्रसर रह सकते हैं। तो इसी श्रृंखला में आगे आज हम एक छोटा सा प्रयोग करेंगे, श्वास प्रेक्षा का प्रयोग। तो इसके लिए सभी सीधे बैठ जाएं, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, आंखों को कोमलता से बंद करें, दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा का प्रयोग, तर्जनी और अंगुष्ठ के अग्र भागों को मिलाएं, शेष 3 उंगलियां सीधी रखें। स्क्रीन की जरूरत है क्या अब? नहीं जरूरत है, मैं हटा देती हूँ इसको। अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ, इसको मैं हटा देती हूँ, 1 सेकेंड। तो आज हम श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले सीधे बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, आंखें कोमलता से बंद करें, दोनों हाथ। वीडियो ऑफ है, वीडियो चालू कर ले। चालू है मेरा वीडियो? नहीं, आपका नहीं, बाकी सभी को बोल रहा हूँ वीडियो चालू करने ताकि स्क्रीन पे सब दिख सके। वेरी गुड। तो प्रयोग के लिए तैयार हो जाए। प्रयोग। आंखें कोमलता से बंद करें, दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा का प्रयोग, तर्जनी और अंगुष्ठ के अग्र भागों को मिलाएं, शेष 3 उंगलियां सीधी रहेगी, दोनों हाथों को घुटनों पर टिकाएं, 3 बार महाप्राण ध्वनि, लंबा गहरा श्वास लें और भंवरे की तरह गुंजन करते हुए श्वास का रेचन करें।
पुनः गहरा लंबा श्वास लें। पुनः गहरा लंबा श्वास लें। शांत। ध्यान का संकल्प। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। श्वास की गति को मंद करें। धीरे धीरे लंबा श्वास लें। धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़ें। चित्त की सारी शक्ति श्वास को देखने में लगा दें। श्वास लेते समय पेट की मांसपेशियां फूलती है। श्वास छोड़ते समय पेट की मांसपेशियां सिकुड़ती है। श्वास को लयबद्ध और समतल करें। श्वास लेते समय पेट की मांसपेशियां फूलती है। श्वास छोड़ते समय पेट की मांसपेशियां सिकुड़ती है। श्वास के कंपन को नाभि पर महसूस करने का प्रयास करें। गहराई से देखें किस प्रकार पेट की मांसपेशियां फूल रही है और सिकुड़ रही है। पेट की मांसपेशियों के फूलने और सिकुड़ने का अनुभव करें। पूरा ध्यान नाभि पर एकाग्र करें। केवल पेट की मांसपेशियों के फूलने और सिकुड़ने का अनुभव करें। प्रत्येक श्वास को जानते हुए लें और जानते हुए छोड़ें।
चित्त की सारी शक्ति श्वास को देखने में लगा दें। पूरी एकाग्रता के साथ दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करें। श्वास की गति को लयबद्ध रखें, समतल रखें। ध्यान को नाभि पर एकाग्र करें और पेट के फूलने और सिकुड़ने का अनुभव करें। श्वास प्रेक्षा करते समय यदि कोई विकल्प आता है, यदि कोई विचार आपको परेशान कर रहा है, तो अपनी जीभ को उलटकर तालू से लगा दें। अपनी जीभ को उलटकर तालू से लगा दें। चित्त को नाभि से हटाकर दोनों नथनों के भीतर संधि स्थल पर केंद्रित करें। चित्त को नाभि से हटाकर दोनों नथनों के भीतर संधि स्थल पर केंद्रित करें। संधि स्थल पर आते जाते प्रत्येक श्वास का अनुभव करें। पूरी एकाग्रता और जागरूकता के साथ आते जाते हर श्वास का अनुभव करें। एक भी श्वास आपकी जानकारी के बिना ना भीतर आए ना बाहर जाए। केवल श्वास का अनुभव करें। केवल श्वास का अनुभव करें। केवल श्वास का अनुभव करें। श्रद्धा सूत्र के साथ हम प्रयोग को संपन्न करेंगे। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। वंदे सत्यम वंदे सत्यम वंदे सत्यम। प्रयोग संपन्न। धीरे धीरे आंखें खोलें।
तो मैंने एक छोटा सा प्रयास किया, आप सबके सामने श्वास का महत्व बताने की मैंने एक कोशिश की। ओम अरहम। बहुत सुंदर तरीके से आपने श्वास के बारे में हमें जानकारी दी। पीपीटी के माध्यम से हमने देखा। हाँ, अलका जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? फिर हम जिज्ञासा समाधान लेंगे अभी। आज का प्रयोग आप लोगों को कैसा लगा? आप अपने अनुभव कुछ शेयर करेंगे? कोई जिज्ञासा हो तो अभी अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं। अपने आप को अनम्यूट करते हुए एक एक करके आपकी जिज्ञासा कोई हो तो आप पूछ सकते हो। अपने आप को अनम्यूट करें। आनंद भाई जी, अलका जी। सांखला बोल रही हूँ। जी, मुझे आशा ही नहीं विश्वास है सभी भाई बहनों को आज क्लियरली समझ में आया होगा। लोगों को लगता है केवल श्वास लेना हो गया काम, परंतु केवल श्वास लेना ही नहीं, श्वास लेने के बाद आगे जो प्रक्रिया होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो सही तरीके से कैसे लेना है, शायद पीपीटी से आज एकदम दिमाग में फिट बैठी होगी। मैं तो चाहती हूँ कि एक बार वापस प्रिया जी कभी आए हमारे साथ और इसका पूरा वैज्ञानिक स्वरूप और आध्यात्मिक स्वरूप और आगे कैसे काम करता है, ये कोशिकाओं तक नहीं पहुंचता है तो कोशिकाओं की हालत क्या होती है। लोगों को अभी तक ये पता नहीं कि अरबों खरबों पेशियों का अन्न केवल श्वास है, और दूसरा केवल श्वास को श्वास ही मानते हैं। ये प्राण भी है। ये प्राण के स्वरूप में मैंने डिस्कस किया था, तो कुछ लोग तो क्या बहुत सारे लोग इसको नहीं समझते। तो मुझे लगता है कि श्वास का कंटिन्यू सीरियल बहुत जरूरी है, क्योंकि श्वास के बिना तो जीवन सही तरीके से जिया जी, ही नहीं जी, जी। जाता। तो बहुत सुंदर बताया, और प्रिया जी का बताने का तरीका बहुत सिंपल है, सहजता से बताती है और साइंटिफिकली बताती है, तो वो समझ में हाँ। आएगा। तो मुझे आशा ही नहीं विश्वास है सभी बहनें अभी भाई अपने विचार यानी फीडबैक तो देंगे ही, और कुछ प्रश्न हो तो भी जरूर पूछेंगे। अपने आप को एक एक करके अनम्यूट करेंगे। आपकी बात हो जाए तो वापस आप म्यूट कर लें अपना। जय जिनेन्द्र सर। सुचेता जी, सुचेता गांधी बोल रही हूँ। बोलिए। बहुत अच्छा प्रेम जी ने आज बताया श्वास के बारे में। श्वास लेना छोड़ना तो एमपी के क्लास में होता ही था, लेकिन आज बहुत अच्छी तरह से बताया। और जो हम लोगों को एक्सीडेंट में या कोई गुजर जाता है तो हाथ पाँव में जो होता है अपने को फीलिंग, वो कैसे होता है बहुत अच्छी तरह से उन्होंने समझाया, और उनका समझाने का तरीका भी बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम जी। नेक्स्ट, इनको भी कुछ सुचिता कहना जी, हो अपने आप को सुचिता जी अनम्यूट पुणे से, सुचिता जी पुणे से बोल रही थी, तो जो बोलते वो भी बताए कि हम कहाँ से बोल रहे, ताकि प्रिया जी को पता भी चले कि अपने एमपी के में सभी चारों ओर से लोग कैसे जुड़ते हैं। मैं पुणे से हूँ सुचेता गांधी, और रोज मैं एमपी Yes. क्लास करती हूँ। 1.5 साल से मैं कर रही हूँ और बहुत अच्छा लगता है मुझे। धन्यवाद, थैंक यू। आगे हेलो, जी। यस, नमस्कार। हाँ, मैं श्वास मेरी छूट जल्दी जाती, ले लेती लंबी, लेकिन छूटती बहुत जल्दी है। मैंने धीरे धीरे नहीं छोड़ पाती हूँ। सरला जी, जी, अपना नाम और शहर का नाम बताएं ताकि आपसे परिचय भी हो जाए लोगों को। मैं सरला मदान नागपुर से सर। आप तो नागपुर से, मैं तो पहचानता हूँ आपको, लेकिन बाकी लोग बाहर से बहुत लोग जुड़े हुए हैं ना, इसलिए नाम और शहर का नाम बताते हुए अपना। जी। मैं जल्दी छूट जाती सर, ले लेती लंबी, लेकिन छोड़ते समय धीरे धीरे नहीं छोड़ पाती हूँ। तो पहले है ना, आप ऐसे प्रयास करें, खाली छोड़ने का प्रयास करें पहले। जी, हमारा फोकस क्या है ना, सबसे पहले फुल रीजन पे फोकस होना चाहिए हमारा, उसके बाद इनहेलेशन पे फोकस जाना चाहिए। तो अगर आपका हो सकता है बहुत लंबा ले रहे हैं श्वास, जो आप ग्रहण वो बहुत लंबा ले रहे हैं, उसके बाद क्या बॉडी होल्ड नहीं कर पाता, तो वो फटाफट छूट
हाँ वही प्रॉब्लम है मैडम जी। छोड़ने की, और जब आप छोड़े भी ना श्वास को, पहले मुंह से छोड़ने का प्रयास करें। जैसे अच्छा, फूंक मारते हैं ना, तो उससे क्या होगा, एक्सलेशन लंबी हो जाएगी आपकी। जी फिर जैसे ही बॉडी ट्रेन हो जाएगा, फिर ऑटोमेटिकली आपका रेचन भी लंबा हो जाएगा। मैडम, आपने बहुत अच्छे से समझाया मैडम, थैंक यू मैडम। थैंक यू, थैंक यू। श्वास का महत्व बहुत ही है, जो अच्छी तरह से समझाया। मैं श्यामा गुंदेचा बात कर रही हूँ, कहाँ से? पूना से। पूना से। पूना से ये मेरी कॉलेज की फ्रेंड है। जी। बहुत अच्छी तरह से समझाया, और ज्येष्ठ नागरिक के लिए अल्जाइमर में बहुत ये काम आएगा, ऐसे मुझे लग रहा है। आजकल वो बीमारी बहुत हो रही है, और ये श्वास का महत्व उसके लिए बहुत ही मायने रखता है। थैंक यू। प्रेम मेहता जी भी जुड़ी हुई है हमारे साथ, मनोज जी जुड़े हुए हैं। मनोज जी कुछ कहना है, प्रेम जी कुछ कहना है आपको, अपने आप को अनम्यूट करें। प्रिया जी आपने बहुत अच्छा समझाया, बहुत अच्छा समझाया, इतना बढ़िया लगा। एक्चुअली मैं भी देखिए ध्यान से बहुत सालों से जुड़ रही हूँ, 40 साल से, पर आपने इसके बारे में, एवोलिक के बारे में, कोशिका के बारे में जो समझाया, बताने का ढंग और बोलने का ढंग इतना सुंदर था कि क्या हम बहुत आपके आभारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम जी, कल आपने भी बहुत अच्छी क्लास ली थी, आपने भी बहुत अच्छी तरह से एक्यूप्रेशर के पॉइंट हमें बताए थे, और आपकी क्लास भी, आपके जो समझाने का तरीका भी लोगों को बहुत पसंद आया था। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिया जी ये 77 इयर्स के हैं, और आचार्य महाप्रज्ञ जी के मुखारविंद से इन्होंने प्रेक्षा ध्यान सीखा है, और अपने हाथ से उन्होंने इनको किताब दी है। तब से वो प्रेक्षा ध्यान भी करती है, और अल्टरनेटिव मेडिसिन में भी बहुत काम करती है, एक्यूप्रेशर, मेरिडियन का। तो 77 में भी बहुत उत्साही, और सिखाती भी है, और लोगों को उपचार भी कराती है। तो हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे लोग ये जयपुर से जुड़े हुए हैं। हेमा जी पटेल कुछ कहना है आपको, अनम्यूट करें। बोलिए। आवाज हेमा जी की आवाज नहीं आ रही है, कुछ कह रही है, सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, कोमल सिपानी अपने आप को अनम्यूट किया है। हाँ जी, जय जिनेंद्र। बहुत ही अच्छा लगा इनके समझाने का ढंग। मैं भी इसका निरंतर अभ्यास करती हूँ। मुझे बहुत फायदा है शारीरिक स्वास्थ्य में, दीर्घ स्वास्थ्य। कहाँ से हो आप? कोमल सिपानी, सूरत से। सूरत से? हाँ कोमल, अच्छा मैंने देखा नहीं था। बहुत बहुत आभारी है आप। धन्यवाद। ओके। हाँ, समय हमारे पास थोड़ा ही बचा है, समापन की ओर चलना है। और भी किसी की कोई जिज्ञासा हो तो 1-2 मिनट हम ले सकते हैं, फिर समापन की ओर चलेंगे। जो पर्सनल स्पेस है वो गिर गई है सेशन की, चाहे कोई दिक्कत महसूस कर रही है, मिशंस के चलते उन्होंने रणनीति में बदलाव किया है। जिनको कुछ कहना नहीं हो अपने आप को म्यूट कर ले, आवाज आ रही है। हाँ बोलिए। प्रेम मेहता जी, आप प्रिया जी का मोबाइल नंबर मांग रही है, तो मोबाइल नंबर मैं आपको भेज दूंगा। क्या प्रिया जी नंबर दे सकता हूँ ना आपके? शेयर कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी, तो अभी लग रहा है हमारी जिज्ञासा समाधान कोई और बचा नहीं है।
तो हम समापन की ओर चलेंगे। प्रिया जी, थोड़ा सा मुझे आज अफसोस हो रहा है कि मेरे नेट प्रॉब्लम के कारण से मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। 4-5 मिनट आपको सुन नहीं पाया, मोबाइल के नेट में प्रॉब्लम थी, और इसी वजह से आपका पीपीटी भी शायद पूरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया होगा। रिकॉर्डिंग जो है उसमें थोड़ा सा बीच में गैप आया होगा। जितना भी रिकॉर्ड हुआ है मैं उसे ग्रुप में डालने की कोशिश करूंगा। मैं आपको पीपीटी अलग से शेयर कर देती हूँ। हाँ, पीपीटी अलग से शेयर कर देंगे तो ग्रुप में डाल देंगे तो बढ़िया रहेगा। हाँ। दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी गर्दन बिल्कुल सीधी रखें, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद करें। मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ। मैं चैतन्यमय हूँ। मैं आनंदमय हूँ। मैं आनंदमय हूँ। मैं शक्तिमय हूँ। मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही, इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम अरहम। ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम प्रिया जी आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपने अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारा मार्गदर्शन किया, इसके लिए मैं एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार ज्ञापन करता हूँ। कल हमारे विशेष प्रोग्राम होने वाला है जिसमें हम डिप्रेशन के बारे में जानेंगे। डिप्रेशन क्यों आता है, इससे क्या नुकसान होता है, कैसे हम इससे उबर सकते हैं, डिप्रेशन के बारे में हमारी क्लास रहेगी। तो ज्यादा से ज्यादा भाई बहन कल भी जुड़े। लिंक आपको इसी लिंक से जुड़ना है, अभी जिस लिंक से जुड़े हो ग्रुप में जानकारी फिर भी मिल जाएगी। ओम अरहम। ओम अरहम।